दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिष अमित कुमार आज आपको तुला लग्न या तुला असेंडेंट के बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश करूंगा। इसके पहले वाले एपिसोड्स में हमने देखा है कि लग्न राशि क्या होती है और लग्न राशि से कैसे हमारे शुभ अशुभ ग्रह तय होते हैं या डिसाइड किए जाते हैं। तुला लग्न के लिए शुक्र, शनि, बुध और चंद्र ये शुभ ग्रह होते हैं। शनि अति शुभ होते हैं। मंगल, गुरु ये अशुभ होते हैं। सूर्य जो होते हैं वो सम होते हैं। और राहु केतु जो रहते हैं वो कौन से भी घर में जाएंगे तो थोड़ा बहुत उसमें बिगाड़ तो करेंगे। लेकिन शुभ ग्रहों के साथ हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो तो वो भी थोड़े बहुत अच्छे फल दे ही देते हैं। अब हम जानते हैं कि शुक्र क्यों मेन होता है। क्योंकि पहले घर का स्वामी शुक्र बनता है, वहाँ पे तुला राशि आती है। हॉरोस्कोप चार्ट यदि आप खुद का देखेंगे तो जहाँ पे लग्न है लिखा हुआ है या असेंडेंट लिखा हुआ है वहाँ पे 7 नंबर लिखा रहेगा। और वो 7 नंबर जो होता है वो राशि का नंबर होता है, जो कि तुला राशि का नंबर है। पहले घर का स्वामी हमेशा हमारा मेन ग्रह होता है, जिससे हमारी पर्सनैलिटी या हमारे मस्तिष्क के बारे में जाना जाता है। और साथ ही साथ शुक्र जो है वो अष्टम घर का भी स्वामी बनता है। शुक्र यदि अष्टम घर में अकेले हो और खुद की राशि में हो तो ऐसा शुक्र बहुत भाग्यकारक होता है। धन स्थान से योग बनाता है वो शुक्र। और साथ ही साथ लाभ स्थान से भी योग बनता है, केंद्र योग बनता है। तो ऐसा जो शुक्र होता है अकेला यदि रहा तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से वगैरह बहुत कुछ फायदा दिलवा सकता है। तो इसलिए तुला लग्न के शुक्र को शुभ माना जाता है। शनि जी जो है वो चतुर्थ स्थान के स्वामी है, सुख स्थान के स्वामी है। क्योंकि वो शुक्र के परम मित्र है और तुला राशि उनकी बहुत पसंदीदा राशि होती है। तो इसलिए शनि जी सुख स्थान के जब स्वामी बनते हैं, मकर राशि जब वहाँ पे आती है तो बहुत अच्छे फल देते हैं शनि जी। साढ़े साथी में भी ऐसे शनि जो होते हैं सुख स्थान के स्वामी जो बनते हैं तुला लग्न के लिए, वो बहुत अच्छे पॉजिटिव फल देने वाले रहते हैं तुला लग्न वालों के लिए। या बहुत बार तुला राशि वालों को भी अच्छे फल मिलते हैं साढ़े साथी में। पंचम भाव के भी स्वामी शनि बनते हैं। पंचम भाव देखा जाए तो बच्चों का स्थान होता है, पढ़ाई के लिए भी जाना जाता है। तो पंचम भाव के जितने शुभ फल मिलने चाहिए, क्योंकि शुक्र परम मित्र है। तुला लग्न में शनि जी पंचम भाव के स्वामी बनते, तो जो कुछ पंचम भाव से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके लिए शनि जी बहुत अच्छे रहते हैं। खास करके जो लोग लॉ लॉ में पढ़ाई करना चाहते हैं या सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये पंचम भाव के स्वामी होना शनि का और अच्छे प्लेसमेंट में आ जाना हॉरोस्कोप में बहुत अच्छी बात होती है। बच्चों के मामले में थोड़ा सा लेट सुख देते में भी पहली बेटी होगी, क्योंकि शनि जी वो जो स्थान होता है बच्चों का स्थान वो मेन गुरु का माना जाता है। तो हमारे हॉरोस्कोप के हिसाब से या पुरातन जो भी ज्योतिष के हिसाब से पुत्र सुख लिखा जाता था, पुत्र कारक वो घर देखा जाता था। लेकिन आज की तारीख में चाहे लड़का हो या लड़की हो, ऐसा कोई फर्क नहीं होना चाहिए और ना ही करना चाहिए कि पुत्र सुख ही चाहिए। लड़कियां भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है माँ बाप का, और आगे पर जो खानदान बढ़ाने का काम होता है वो बेटियां ही करती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये घर भी शुभ ही है यहाँ पे, इसलिए शनि अति शुभ बन जाते हैं। बुध जो है वो भाग्य स्थान के स्वामी बन जाते हैं। कोई भी ग्रह यदि भाग्य कारक हो तो अच्छा ही होता है। तो मिथुन लग्न, मिथुन राशि वहाँ पे आती है भाग्य स्थान में, 9th हाउस में। तुला लग्न में
नाइन्थ हाउस में मिथुन राशि आती है। तो बुध जो होते हैं वो भी भाग्यकारक हो जाते हैं। और नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक जो बुध की है, इंडिविजुअल बुध जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, स्वभाव अच्छा रहता है, वाणी अच्छी रहती है। हाँ, कोई दूषित ग्रह यदि उनके साथ योग बना ले तो फिर बात अलग हो जाती है, लेकिन जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो बुध की है वो अच्छी है, इसलिए बुध भी शुभ हो जाते हैं। चंद्र जो है वो दशम स्थान का स्वामी बनता है, वहाँ पे कर्क राशि आती है। और चंद्र अच्छे प्लेसमेंट्स में हो हॉरोस्कोप में तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि चंद्र का भी स्वभाव बहुत अच्छा रहता है। किसी को दुखाने की कोशिश नहीं करते चंद्र कभी। कोई पाप ग्रह का यदि उनको ग्रहण लग जाए तो ही थोड़ा बहुत, लेकिन वो खुद इंसान को तकलीफ होती है, साइकोलॉजिकल या मेंटली जो भी तकलीफ होती है, या उनकी माता जी को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि चंद्र ये मातृकारक भी कहा जाता है। लेकिन जनरल कैरेक्टरिस्टिक यदि हम देखेंगे तो चंद्र बहुत शुभ होता है और अच्छा होता है, तो इसलिए चंद्र को भी शुभ मानते हैं। रवि जो 11th हाउस जो होता है वो न्यूट्रल होता है। किसी भी हॉरोस्कोप में 11th हाउस जो होता है वो लाभ स्थान होता है, वो न्यूट्रल होता है, और वहाँ पे सिंह राशि है। इसलिए रवि जी जो है इस पूरे हॉरोस्कोप में न्यूट्रल ग्रह है, और इसलिए हमने इनको सम कहा है। रही मंगल की बात, तो मंगल जो है वो धनस्थान के स्वामी बनते हैं, वहाँ पे वृश्चिक राशि आती है सेकंड हाउस में। और साथ ही साथ मंगल ये सप्तम स्थान के भी स्वामी बनते हैं, वहाँ पे मेष राशि आती है। मंगल ये अग्नि तत्व वाला ग्रह होता है और बहुत उतावला होता है किसी भी चीज़ के लिए। धनस्थान का मंगल यदि हो या धनस्थान में मंगल की राशि आई हो तो ऐसे लोग धन खर्च करने में उतावलेपन ज़्यादा दिखाते हैं। वाणी में बहुत ज़्यादा इनके क्या कहते हैं हम लोग की तीव्रता रहती है, जैसे किसी को भी दुखा सकते हैं ये लोग। साथ ही साथ सप्तम स्थान का स्वामी होता है, तो सप्तम स्थान ये पत्नी स्थान देखा जाता है। प्रेम प्रणय वगैरह इन चीज़ों के लिए जाना जाता है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स का एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार रहेगा ये देखा जाता है। तो मेष राशि आती है सप्तम स्थान में। मेष राशि फिर से मंगल की ही राशि है और मंगल अग्नि तत्व वाले हैं, तो ये पार्टनरशिप के लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। यदि मंगल अच्छे प्लेसमेंट में ना हो तो बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं मैरिड लाइफ वगैरह में, तो इसलिए मंगल अशुभ होते हैं। गुरु जो होते हैं वो तीसरे घर के स्वामी बनते हैं, वहाँ पे धनु राशि आती है। साथ ही साथ वो छठे घर की भी स्वामी होते हैं, जहाँ पे उनकी मीन राशि आती है। पराक्रम में गुरु रहे तो पढ़ाई के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, बहन भाइयों के सुख के लिए अच्छे रहते हैं, और बहुत अच्छे से पढ़ाई में इनको बहुत प्रगति होती है। किसी भी चीज़ का नॉलेज गेन करने का इनका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन छठे घर के भी वो स्वामी बनते हैं। छठे घर ये रोग स्थान होता है, और गुरु यदि ठीक से प्लेस नहीं हो या फिर छठे घर में ही गुरु हो तो ऐसे इसमें इंसान को खाने पीने का बहुत संभल के हर चीज़ करनी पड़ती है। नहीं तो पेट से लेके सारी बीमारियां जो होती है, पेट से जो बीमारियां उत्पन्न होती है, डायबिटीज़ से लेके हर चीज़ इसके गुरु कारक बन जाते हैं। इसलिए गुरु इस तुला लग्न के लिए अशुभ माने जाते हैं। तो ये था आज का तुला लग्न के लिए शुभ अशुभ ग्रहों का विवेचन। यदि आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नॉलेज को जान सके। थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ आपके साथ शेयर करूँगा तो शायद मेरा और नॉलेज बढ़ते रहेगा। और इसी के साथ मैं आज्ञा चाहूँगा, आपका सब कुशल मंगल रहे, घर में सब अच्छा रहे, यही प्रार्थना करूँगा।